Hello, welcome back to Rollywood with English. Hope you have been enjoying my sessions. Hope you have been studying. नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए. Board exams are approaching, and in English I have made fun with some of the very good lessons. I feel that along with the मैंने लेसन्स को अपने कोशिश की है कि जैसे क्लासरूम की इंटरेस्टिंग टीचिंग होती है उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है ताकि आप एंजॉय कर सकें मेरे क्लासेस को. आई हैव नॉट मेड इट बोरिंग बाय जस्ट डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. आई हैव एसोसिएटेड विद एवरीथिंग सिर्फ आपके लिए, सो दैट जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ इंटरेस्टिंग वे में एंड द स्टूडेंट्स एंजॉय माय क्लासेस, सिमिलरली यू मे आल्सो बी बेनिफिटेड. तो आज हम लेकर आए हैं टॉपिक दो गोल्डन रूल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, जिसको नैरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, आज हम इन पे ही डिस्कस करेंगे. विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट. ये जो दो गोल्डन रूल हैं नैरेशन के, लीविंग असाइड ऑल द टेंसेस, leaving aside all different kinds of rules, first and foremost are these rules. ठीक है, और होप आपने दिवाली को एंजॉय किया. दिवाली के साथ आप क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट लवर्स हैं, होप यू आर फॉलोइंग, होप यू आर enjoyed the cricket world cup, hope you are safe and sound after celebrating दिवाली. मिठाई खाइए, दिवाली एंजॉय करिए, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, जो कि मैंने पहले भी आपको अपने लेसन्स में बताया कि हमें आजकल फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम करने का मौका कम मिलता है. आप बच्चे हो, पढ़ने वाले हो, बिजी हो पढ़ाई में, ऑल्दो यू डोंट हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मम्मी पापा बिजी हैं घर के कामों में, बाहर के काम में, तो यही एक मौका होता है व्हेन यू हैव 2, 3, 4 days हॉलीडे. तो डोंट रिमेन बिजी इन योरसेल्फ ऑलवेज. उनके साथ बैठिए, उनसे डिस्कस करिए, देखिए आपको नई नई चीजें बताएंगे, ऐसी चीजें बताएंगे, पुराने समय की ऐसे नुस्खे बताएंगे, ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं. सो मेक यूज ऑफ all those things, उनका यूटिलाइजेशन करिए, so that you can, along with your learning, you can be a very close member of the family. मैं इस बात को एम्फसाइज करता हूँ, जो लोग शेयर करते हैं, जो लोग आपस में डिस्कशंस करते हैं, बातें करते हैं, वो बहुत अच्छे बॉन्ड में रहते हैं. फैमिली दैट eats together, sleeps together, sits together, dines together, sings together, celebrates together is a close-knit family. तो close-knit member बनी है. और नैरेशन में दो गोल्डन रूल्स. पहला गोल्डन रूल है, बस इतना ही गोल्डन रूल्स बताएंगे आपको. गोल्डन रूल्स क्या हैं? पहला गोल्डन रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, जो कि बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं. फिर जनरली चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक. रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन से टेंस में होती हैं? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर फटूरे टेंस में. एक बच्चा एक ने रीडिंग कराया, उसने कहा फटूरे टेंस, एक ने पढ़ा डुल टल को, एक ने बिल्ड को पढ़ा ब्यूल्ड. इतने इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशंस होते हैं. Just the classes are so interesting. So that's why I don't want you to be mocked at. मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी खिल्ली उड़ाई जाए, आपका मजाक. Don't be built, don't speak dull and fature and nature. No, it is future. You have to make your future, not fature. ना भटूरे बन जाएगा आपका. तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस, जैसे लिखा हुआ है she says. अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है she says I love chocolates. ओके, उसने कहा मुझे चॉकलेट्स पसंद है. अब इसी सेंटेंस को हम लिख दें पास्ट टेंस में. ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस. सेम सेंटेंस, she said I love chocolates. ठीक है, दो सेंटेंस, पहले दो टेंसेस देख लें, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पे जाएंगे. तो शी सेज, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है. ठीक, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है. इतना तो मालूम ही होगा आपको. इसमें एस लगा हुआ है, इसमें पास्ट फॉर्म यूज हुआ है से का. तो जब गोल्डन रूल या सबसे पहला फोरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है यही रिपोर्टिंग वर्ब का. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो इस सेंटेंस में जो भी वर्ब आ रही है उसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे.
टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। अब शी सेज है रिपोर्टिंग, ये जो बोल करता है काम करने वाला वो किसमें है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो शी सेज को आप शी सेज ही लिखा रहने दीजिए। इस रिपोर्टिंग वर्ब में प्लीज कोई भी चेंजेस मत करिए, डोंट मेक एनी चेंजेस। ऐसे अगर यहाँ पर अच्छा एक सेंटेंस अभी और करके बता देंगे तो आपको अगर जरा बहुत भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शी सेज, अब एक कनेक्टिव लगाइए या जैसे कि कंजंक्शन बोलते हैं दैट, अब वो अपने बारे में ही बोल रही है, ठीक, तो शी आ जाएगा और शी के साथ वर्ब में क्या यूज होता है, एस यूज होता है, तो शी सेज दैट शी लव्स चॉकलेट्स। बन गया, ठीक। तो क्या किया हमने, प्रेजेंट टेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसको वैसे ही रहने दिया और टेंस को भी वैसे ही रहने दिया, क्योंकि ये यहाँ पर आई था इसलिए वर्ब में एस लगा नहीं था, यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज हो गया इसलिए वर्ब में एस लग गया। अब जब पास्ट टेंस में है, ठीक, तो क्या होगा, शी सेड दैट, दैट हो जाएगा और आई की जगह क्या हो जाएगा, शी। अब इसका जो टेंस का रूल है कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है वो किसमें चेंज होता है, वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में। तो लव का पास्ट टेंस क्या हुआ, द पास्ट टेंस ऑफ लव इज लव, तो शी सेड दैट शी लव्ड चॉकलेट्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। इतना तो समझ में आइए क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का ये पास्ट टेंस है और जब ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमको टेंस को चेंज करना है टेंस के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये पहला और गोल्डन रूल है, क्योंकि अगर यही नहीं मालूम है तो कभी भी ये आपको टेंसेस मालूम भी है देन ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू चेंज, नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसी में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या एक और नाउन या प्रोनाउन मेंशन है, उसको भी देख लिया, उसको कैसे करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेज टू हिज मदर आई एम बिजी। मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक और नाउन या प्रोनाउन का यूज किया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, क्या हम टेंस को चेंज करेंगे? एनी गेसेस? गेस हु इज गोइंग टू बी द विनर? नो, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जो अभी रूल बताया था, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट द गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या है, उसको चेंज नहीं। लेकिन जब सेज टू है तो सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, इट टेल्स में। He tells his mother, अब कनेक्टिव का यूज करना है यानी कि एक कंजंक्शन यूज करनी है। He tells his mother that he is busy। टेंस चेंज किया नहीं किया, he के साथ is लगता है, I के साथ am लगता है। प्रेजेंट टेंस में टेंस था तो प्रेजेंट टेंस में लिख दिया, टेंस नहीं चेंज किया। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होगा तो वो पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए सेंटेंस दिया हो, he says I bought a ticket of a movie। मान लीजिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, उसने कहा I bought a ticket of a movie, मैंने एक टिकट खरीदा मूवी का। तो हम क्या करेंगे, सेज ही होगा, है ना, यही तो बताया था। देखिए सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दे रहे हैं, फिर मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया। एक बार में पढ़ लीजिए and it will be fun guys। so he says that he, अब इसमें टेंस नहीं चेंज करेंगे, bought ही रहेगा। he bought had bought नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, but will not be changing it। he says that he bought a ticket of a movie। तो समझ में आया, how will be doing, we will not be changing it at any case। हम बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं करेंगे। we will not be changing the verb, वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, उसका फॉर्म चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नाउन या प्रोनाउन यूज हुई थी, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और टेंस तो वर्ब का बिल्कुल भी, वर्ब का फॉर्म तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। I hope it is clear, I hope it is clear। ठीक है, समझ में आ गया।
उसी तरीके से ठीक। अब जब पास्ट टेंस पे लिखा हुआ है शी सेड, इसमें भी वो करते हैं, शी सेड टू मी आई learned the lesson. She said to me, I learned the lesson. तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, said की जगह क्या हो जाएगा, told me, क्योंकि said to लिखा हुआ है। अभी बताया था आपको, जब says या said होगा तो tells या told में चेंज हो जाएगा। तो she told me, क्या बताया, that, उसने मुझे बताया, तो वो अपने बारे में बता रही है, ठीक। तो शी टोल्ड मी दैट शी, अब ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, शी हैड लर्न द लेसन। तो जो टेंस का रूल है यहाँ पर वो वैसे ही रहेगा। व्हाई, बिकॉज टेंस ऑलवेज चेंजेस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। हमेशा जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तब तो टेंस चेंज करना ही करना है, यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप इट इज क्लियर। अब देख लेते हैं फ्यूचर। जब फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई हो, शी विल से, अब विल से आ गया, शी विल से आई बेक केक्स, वो कहेगी मैं केक बनाती हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, शी विल से को वैसे ही लिखेंगे, कनेक्टिव जोड़ेंगे या कंजंक्शन जोड़ेंगे। कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ता है सब्जेक्ट्स या सेंटेंसेस को, सो वी आर कॉल्ड एज कनेक्टिव्स आल्सो। सो शी विल से दैट शी बेक्स केक्स, ठीक है, समझ में आ गया, शी विल से दैट शी बेक्स केक, सो विल नॉट बी चेंजिंग इट एट ऑल, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, तो वो कहेगी कि वो केक बनाती है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में एक और दे दिया गया होगा, शी विल से टू मी आई बेक केक्स, तो क्या हो जाएगा, शी विल टेल मी, she will tell me that she bakes cakes. So in the reporting verb में present, past और future में ये golden rules आपको याद रखने हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, अगेन आई वुड से दैट, बिकॉज इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द रिपोर्टिंग वर्ब या आपको नहीं मालूम है तो बाकी सेंटेंस तो गया ही, धोखे में लग जाए कि जैसे मैक्सवेल की इनिंग है कि वो मारता चला गया और अफगानिस्तान हार गया, है ना, 97 से लेकर 270 चेज अफगानिस्तान ने कैचेस ड्रॉप किए। तो अगर आप ये ड्रॉप करेंगे लेसन, मतलब इन लेसन को देखेंगे नहीं और फिर घुमाएंगे बल्ला, आग नीच कर करेंगे बिना रूल सीखे, तो यही होगा, है ना, तो गलती तो होगी। इसलिए गलतियां नहीं करिए, धोखे में कभी कभी सही होता है, और अगर सही से काम सीखा हुआ हो तो गलती होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। सेकेंड गोल्डन रूल इज यूज ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में जो गोल्डन रूल है वो क्या है, जैसे शी सेड, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, आपको प्रेजेंट और फ्यूचर का तो हमने रूल बता ही दिया है, ऑलरेडी टोल्ड यू द रूल ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दैट इन द केस ऑफ रूल ऑफ, इन द केस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस द वर्ब इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, ठीक है, वर्ब तो चेंज होनी ही नहीं है। जब पास्ट टेंस है तो वर्ब का चेंज होना है, लेकिन इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ दिए हो, किसी तरीके का कोटेशन लिखी हो, ठीक है, कोई कोटेशन है, किसी के कहे हुए वर्ड्स हैं, किसी राजा ने किसी एग्जैक्ट कोट किया है, ठीक है, तो अगर वैसे ही लिखने हैं, सो इन सच ए सिनेरियो दोस विल बी कोटेड एग्जैक्टली एज इट इज, उसमें हम टेंस का चेंज नहीं करते। जैसे
और न्यू लॉज दिए हों, अगर किसी तरीके से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उनमें चेंज थोड़ी करेंगे। जैसे एक कोटेशन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम क्या लिखेंगे? शी सेड दैट, और सिंपली इसको एज इट इज उतार देंगे, है ना। शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ करना ही नहीं है, केवल बस इसको लिखना है, एक कंजंक्शन ऐड करनी है और उसको सेंटेंस को वैसे ही उतार देना है। अगर लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, इस तरीके के कोई लॉज हैं तो भी वैसे ही करेंगे। जैसे शेक्सपियर का नाम सुना है, जरूर सुना होगा, द फेमस ड्रामेटिस्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड में सबसे महान ड्रामा के रचयिता है विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने कहा हैमलेट में, क्या कहा? टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। वो सोच रहा था कि अपने माँ के हत्यारे का, वो अपने पिता के हत्यारे का बदला लिया जाए कि ना लिया जाए, उस पे कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। तो हम क्या लिखेंगे? शेक्सपियर सेड दैट, तो क्या करेंगे? बस इसको ऐसे कर देंगे, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? उस कोटेशन को एज इट इज उतार देंगे। तो ये सेकंड गोल्डन रूल है। तो दो गोल्डन रूल हैं जो हर किसी चीज से परे हैं। मीन जितने भी रूल इस टॉपिक के अंदर है, नरेशन में है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए ये पहले दो रूल्स हैं जो they will remain as it is. In case of the reporting verbs, present, past and future, you have to take care of the present and future tense because the tenses do not change. Past tense में हम tense change करते हैं according to tense rule. और universal truth के केस में we do not change the universal truth. We just change the reporting verb if needed. अगर जरूरत है तो वरना कनेक्टिव लगाकर उसको वैसे ही लिख देते हैं। वो आपको समझ में आया? ये गोल्डन रूल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। होप यू एंजॉय दिस क्लास, है ना। तो कीप एंजॉयिंग my lessons and as I have promised you, और इसको पढ़ लीजिए। बोर्ड एग्जाम्स नियर आ रहे हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल सेशंस लाऊंगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको जरूर पढ़िएगा। आई होप दे विल ensure that you do very well in the exam. मार्क्स की मैं बात नहीं करता हूं, आई वॉन्ट यू टू डू वेल, क्योंकि जब आप इनको चैप्टर्स को, इन लेसन्स को पढ़ लेंगे सो सिर्फ मार्क्स नहीं अच्छे, बट आपको एक क्वालिटेटिव इंग्लिश लर्निंग भी आ जाएगी, आप एक इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। दैट इज माई एम, ओके, नॉट जस्ट टू इंश्योर दैट यू गेट गुड मार्क्स। सो कीप एंजॉइंग माई लेसन्स and that's what you deserve, because who is there to help you? Ankur is there to help you always. Keep learning. Bye.